बहुत बढ़िया तरीके से हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास बहुत ज़बरदस्त पीपीटी है इसकी स्टूडेंट, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इसके नोट्स बनाएंगे बहुत ज़बरदस्त तरीके से। वंशिका, आपके सामने पीपीटी आ गई है। नो सर। देखो देखो अब आएगी, धीरे धीरे देखो आएगी। अब आई? हाँ सर, अब आ गई। ठीक है, दीपांशु आ गई पीपीटी? यस सर। वेरी गुड। देखो प्लीज ध्यान से, प्लीज हेडिंग डालो सबसे पहले डिमांड। सबसे पहले हेडिंग डालो डिमांड। डाल ली हेडिंग डिमांड? आगे बढ़ो। सबसे पहला क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, मीनिंग ऑफ डिमांड। सबसे पहले हेडिंग डालो, सबसे पहले हेडिंग डालो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन की फॉर्म में करेंगे इसे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, मीनिंग ऑफ डिमांड। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, मीनिंग ऑफ डिमांड। ठीक है दीपांशु? यस सर। हाँ बेटा, ध्यान से सुनो। अब डिमांड का मतलब क्या है, बिल्कुल प्लीज कॉन्सेंट्रेट व्हाट आई एम सेइंग। डिमांड का मतलब क्या है? देखो, डिमांड के अंदर तीन बातें। डिमांड को हिंदी में बोलते हैं मांग। क्या किसी भी चीज की जो मांग है, मतलब कि डिमांड है, वो मार्केट के अंदर जो कॉमोडिटीज है, मतलब अलग अलग गुड्स है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, अभी अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो किन चीजों की डिमांड जो है ऑन अ सडन बहुत ज्यादा बढ़ गई? सैनिटाइजर, बहुत ज्यादा डिमांड इस चीज की बढ़ गई। ठीक है ना? और अभी जैसे सीजन, अगर हम बात करें फ्रूट्स के अंदर, तो किस चीज का सीजन चल रहा है? मैंगो का। तो मैंगो की डिमांड भी क्या है? बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो डिमांड के अंदर तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले क्वांटिटी, जो भी गुड्स है उसकी क्या क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी में वो डिमांड किया जा रहा है। नंबर 2, विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय। कंज्यूमर उस चीज को खरीदना चाहता है। कंज्यूमर क्या करना चाहता है? उस चीज को खरीदना चाहता है एट डिफरेंट प्राइस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अलग अलग प्राइस पे इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं डिमांड क्या है। डिमांड क्या है अगर मैं बात करूं, मैथमेटिकल फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको। आपको एग्जाम में यूज नहीं करना ये फॉर्मूला, मैं आपको बता रहा हूं बस मैथमेटिकल फॉर्मूला। डिमांड कैसे निकलती है? हम किसी गुड्स को क्या कर रहे हैं, किसी गुड्स की हम डिमांड कर रहे हैं, मतलब उसकी हम मांग कर रहे हैं। तो उस गुड्स में कितनी बातें होती हैं? चार। एक तो है उसकी क्वांटिटी, दूसरा है जो कंज्यूमर है हमारा, जो हमारा कंज्यूमर है उसकी विलिंग, जो हमारा कंज्यूमर है उसकी विलिंग। तीसरा है उसका प्राइस, तीसरा क्या है? उसका प्राइस। और चौथा क्या है? टाइम। सारी दुनिया कहती है डिमांड के अंदर तीन एलिमेंट होते हैं, गलत। डिमांड में चार चीजें देखी जाती हैं, क्वांटिटी, विलिंगनेस, प्राइस और टाइम। एग्जाम्पल, क्या गुड्स, मैंगो हमारा गुड्स है या नहीं है? खुशी? यस सर। हाँ। तो जो बेटा मैंगो गुड्स है, आपको क्या करना है? आपको मैंगो लेने, आपको
आपने कहा कि सर मुझे क्या करना है, मैंगो लेना है। आपने कहा सर मुझे क्या करना है, मैंगो लेना है। तो बेटा जब आपको मैंगो लेना है तो आप उसके अंदर क्या करोगे, सबसे पहले आप ये देखोगे मुझे कितनी क्वांटिटी लेनी है। आपने कहा सर मैं 2 kg, मैं 2 kg मैंगो लेना चाहती हूँ, तो ये आपकी क्या हो गई, क्वांटिटी हो गई। फिर प्लस क्या आप खरीदने के लिए तैयार हैं, तो आप प्राइस चेक करेंगे। कोई भी कंज्यूमर खरीदने के लिए कब तैयार होता है, पहले वो प्राइस चेक करेगा। उन्होंने कहा जी 2 kg मिलेगा 100 रुपीज का, 2 kg मिलेगा 100 रुपीज का। तो क्या आप 100 रुपए में 2 kg खरीदने के लिए तैयार हैं? अगर आंसर यस आता है, अगर आंसर यस आता है और टाइम पीरियड देखा जाएगा कि किस टाइम पे आप वो चीज क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, किस टाइम पे आप क्या कर रहे हो, मैंगो को परचेज कर रहे हो, उसका टाइम चेक किया जाएगा। ठीक है जी। तो वो टाइम फैक्टर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, किस टाइम पे हम लोग उस चीज को बाय कर रहे हैं। अब मैंगो तो सीधी सी बात है भाई, सीजन में ही बाय करेंगे, जब हमारा अभी गर्मियों का सीजन है, पीक में सीजन है। कौन सा मंथ चल रहा है, ये जुलाई एंड है। तो जुलाई एंड हमारा जो टाइम पीरियड है उसके अंदर हम लोग डिमांड करें। तो अगर मैं इन चारों एलिमेंट को मिला दूं, अगर मैं क्वांटिटी को, विलिंगनेस को, प्राइस को और टाइम को, चारों को मिला दूं तो क्या बन जाएगा, डिमांड। चारों को मिलाने से क्या बन जाएगा, डिमांड। तो अगर कोई आपसे पूछता है डिमांड क्या होती है, तो आप उसे बता सकते हो डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी which a consumer is willing to buy at different prices in a given period of time। ये आप उसे क्या बता सकते हो, मीनिंग ऑफ डिमांड बता सकते हो। खुशी समझ में आ गया? यस सर। हाँ बेटा नोट करो, वंशिका नोट करो, फटाफट नोट करो, ये चार्ट बनाओ। दीपांशु बना लिया? यस सर। वंशिका कंप्लीट? यस सर। वेरी गुड, क्या बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिखो डिमांड के अंदर 3 एलिमेंट होते हैं, वैसे मैंने आपको बताया 4 होते हैं, बट आपकी बुक के अंदर भी ये लोग कहते हैं 3 होते हैं। अगर आप 4 लिखना चाहो तो 4 भी लिख सकते हो। तो डिमांड के एलिमेंट लिख लो। डिमांड इन्वॉल्व्स 3 एलिमेंट्स। तो डिमांड में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 3। पहला एलिमेंट क्या है, क्वांटिटी। दूसरा एलिमेंट क्या है, प्राइस। तीसरा क्या है, टाइम। तो हमारे पास डिमांड में कितने एलिमेंट हैं, 3। फटाफट लिखो, डिमांड के अंदर 3 एलिमेंट है।
दीपांशु लिख लिया? यस सर। हाँ, आगे देखो। अब प्लीज लिखना नहीं है, अब ध्यान से समझो क्या कहानी है। देखो, डिमांड का एक फंक्शन होता है। डिमांड का क्या होता है? एक फंक्शन होता है। प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना व्हाट आई एम सेइंग। देखो, डिमांड का क्या फंक्शन होता है? द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड। तो डिमांड में क्या है? एक रिलेशन है, मतलब कि किसी भी चीज की जो डिमांड है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। कुछ फैक्टर है जिनको डिटरमाइन करने से पता लगता है डिमांड क्या चल रही है। जिनको डिटरमाइन करने से पता लगता है डिमांड क्या चल रही है। ये लिखना नहीं है आपने। अब देखो, ये वो इंडिविजुअल डिमांड फैक्टर्स हैं। ये क्या है? इंडिविजुअल डिमांड फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से क्या होती है? डिमांड होती है। देखो क्या है इंडिविजुअल डिमांड फैक्टर? क्या होता है? किसी भी गुड्स का क्या प्राइस अपने आप में एक डिमांड क्रिएट करता है? नहीं करता। किसी भी गुड्स की जो मांग है वो कीमत पे निर्भर होती है या नहीं होती है? जब आप कहते हो कि सर हम लोग मैंगो की डिमांड कर रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं मैंगो का जो प्राइस है क्या वो अपने आप में उसकी मांग के ऊपर निर्भर है या नहीं है? अगर मुझे बताओ मैंगो के प्राइस गिरते चले जाएंगे, अगर मैंगो के प्राइस गिरते चले जाएंगे तो क्या होगा? डिमांड बढ़ती चली जाएगी। सीधी और सिंपल सी बात, किसी भी चीज का अगर प्राइस गिर रहा है, अगर किसी भी चीज का प्राइस गिर रहा है तो उसकी डिमांड क्या होगी? बोलो, उसकी डिमांड क्या होगी? इंक्रीज होने लग जाएगी। अगर मान लो कोई चीज पहले 100 रुपए की 1 किलो मिल रही थी, 100 रुपए का 1 kg मिल रहा था, कोई सा भी प्रोडक्ट ले लो आप, कि 100 रुपीज का वो 1 kg मिल रहा था। अगर मुझे बताओ वो 100 रुपीज का 2 kg मिलने लग जाएगा, तो क्या क्या मुझे बताओ, क्या उस चीज की डिमांड बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ जाएगी? दीपांशु? बढ़ जाएगी सर। हाँ, देखो सीधी और सिंपल सी बात है। मैं कह रहा हूं किसी चीज का जो प्राइस है पहले 100 रुपीज था, 100 रुपीज में वो चीज 1 kg मिल रही थी। अब उसका जो प्राइस है वो क्या है? 100 तो है, बट अब 1 kg नहीं, अब वो 2 kg मिल रही है। आपको नहीं लग रहा जो प्राइस है पर यूनिट, जो प्राइस है स्टूडेंट पर यूनिट, वो 50 रुपीज हो गया? 50 रुपीज पर kg बोल सकते हो ना आप? बात समझ में आ रही है? खुशी, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो क्या मुझे बताओ, कोई जो गुड्स है, क्या प्राइस अपने आप में इटसेल्फ किसी चीज की डिमांड को बढ़ा भी सकता है? डिमांड को dx से डिनोट करते हैं, डिमांड को dx से डिनोट करते हैं। वो उसकी डिमांड बढ़ा भी सकता है और डिमांड घटा भी सकता है। यस और नो? यस सर। हाँ, वंशिका समझ में आ रहा है? खुशी समझ में आ रहा है? यस सर। अब बेटा मुझे क्या इसकी एक्सेप्शन बता सकते हो? एक्सेप्शन का मतलब क्या? कि सर प्राइस क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा, डिमांड भी बढ़ेगी। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं? मैं यहाँ पे आपको क्या बता रहा हूं? मैं यहाँ पे कह रहा हूं आपको कि प्राइस क्या हो रहा है? प्राइस कम हो रहा है। और डिमांड क्या हो रही है? डिमांड क्या हो रही है? डिमांड बढ़ रही है। मैं आपको ये बता रहा हूं अभी कि प्राइस जो है, प्राइस कम हो रहा है किसी चीज का और डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है। मैं आपको ये बता रहा हूं। मैं एक्सेप्शन क्या बोल रहा हूं? मैं कह रहा हूं प्राइस बढ़ेगा और डिमांड भी बढ़ेगी। ऐसा हो सकता है? बताओ खुशी। सर बहुत रेयर केस होगा अगर होगा तो। अच्छा, दीपांशु? दीपांशु? यस सर। हाँ बेटा, हो सकता है ऐसा, या रियर केस होगा बहुत?
सर हो सकता है। बताओ कहाँ पे होगा, कौन से ऐसे गुड्स हैं जिनमें प्राइस बढ़ेगा और डिमांड भी बढ़ेगी, बताओ कौन से ऐसे गुड्स हैं आपने मार्केट में देखा हो प्राइस बढ़ रहा है डिमांड भी बढ़ रही है। सर पेट्रोल। अच्छा, पेट्रोल का भाई प्राइस बढ़ता है डिमांड भी बढ़ती है, ऐसा कहाँ होता है भाई? डिमांड कम हो जाती है भाई, अगर फ्यूल के प्राइस बढ़ जाएंगे तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। मार्केट में कभी भी देखना, जब भी पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो उसकी डिमांड कम हो जाती है भाई, कारों की सेल भी कम हो जाती है। अगर अगर हमारा पेट्रोल सस्ता हो जाएगा तो कार की डिमांड भी मार्केट में बढ़ जाएगी। खुशी, यस और नो? यस सर। तो भाई यस सर। भाई पेट्रोल वाला एग्जांपल तो तुम्हारा गलत हो गया। और कुछ बताओ, हाँ, ठीक है सर समझ। और कुछ बताओ, और बोलो दीपांशु बताओ। सर मोबाइल फोन। मोबाइल फोन पे कहाँ होता है भाई ऐसा? मोबाइल फोन पे अगर किसी मोबाइल फोन के प्राइस बढ़ेंगे तो उसकी डिमांड कैसे बढ़ जाएगी? लोग लोग वो वाला सर मोबाइल। सैनिटाइजर। हाँ खुशी बोलो। सैनिटाइजर मास्क वगैरह। नहीं 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 यार, इसका भी क्या है, आप प्राइस बढ़ाओगे तो आप डिमांड थोड़ी ना बढ़ जाएगी। लोग वो वाला सैनिटाइजर या मास्क थोड़ी ना परचेज करेंगे, वो दूसरा परचेज कर लेंगे उसकी जगह। और भी तो ब्रांड आते होंगे, जरूरी थोड़ा ना एक ही ब्रांड का खरीदना है। जैसे ये इंटरनेट सर्विसेज वो। नहीं, आपको इंटरनेट सर्विस देने वाला एक आदमी थोड़ी ना है। अगर आपको कोई एक आदमी महंगी सर्विस देगा तो आप दूसरे की सर्विस नहीं लेने लग जाओगे, सीधी सी बात है। मैं आपको बताता हूं, इसका बेस्ट एग्जांपल है स्टूडेंट, गोल्ड। अगर आप मेरे से क्लासेस ले रहे हो तो मैंने आपको बताया था कि गोल्ड का जो प्राइस है वो डे बाय डे बढ़ रहा है। और मैंने आपको पता नहीं आपकी क्लास में बताया या नहीं बताया, या मैंने किसी और क्लास में बताया, 50,000 रुपीज का गोल्ड चल रहा था अभी 10 दिन पहले, 10 या 20 दिन पहले या एक महीने पहले 50,000 रुपए का गोल्ड चल रहा था। लॉकडाउन जब खुला है गोल्ड का रेट था 44,000। बेटा आज गोल्ड का रेट है 54,000। 10,000 रुपए का गोल्ड बढ़ गया, 10,000 रुपए का गोल्ड बढ़ गया। मोटा मोटा आप बोल सकते हो कि इसके अंदर आप बोल सकते हो कम से कम 15 से 20% रेट बढ़ा है। लॉकडाउन से लेके और अभी तक 15 से 20% रेट क्या हो गया, बढ़ गया। अगर किसी ने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया था लॉकडाउन के बाद, तो अगर उसका आप 15% भी निकालोगे 15 लाख रुपए कमा लिए भाई 3 महीने में। एक महीने की इनकम 5 लाख की। गोल्ड के प्राइस बढ़ते हैं, गोल्ड की डिमांड बढ़ती है। और एज अ इकोनॉमिक्स, अगर जैसे मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, जैसे मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाता हूं, तो मैं आपको प्रैक्टिकली मैं आपको इकोनॉमिक्स सिखाता हूं कि कैसे मार्केट के अंदर गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है, रीजन क्या है, व्हाट आर द रीजंस कि जिनकी वजह से गोल्ड का मार्केट के अंदर प्राइस बढ़ रहा है। सबसे पहला रीजन मैं आपको बता दूं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि अभी आपने भी इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट किया है। तो सबसे पहली बात है, अभी तक हमारी इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स हैं स्टूडेंट वो बंद हो रखी हैं। अभी तक हमारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हो रखी हैं और हमारा जो इंपोर्ट है वो भी अभी तक बंद कर रखा है। अब गोल्ड बाहर से इंडिया नहीं आ रहा, बाहर से जो बाहर फॉरेन कंट्रीज हैं जहां से गोल्ड आता है इंडिया में, तो इंपोर्ट नहीं हो रहा गोल्ड का। अगर गोल्ड का इंपोर्ट नहीं हो रहा इसका मतलब इंडिया में जो गोल्ड है बस वही घूम रहा है, पूरे इंडिया के अंदर बस वही गोल्ड क्या है, घूम रहा है। इसकी वजह से उसकी क्या हो गई है, डिमांड बढ़ गई है। और डिमांड बढ़ गई है, गोल्ड ऐसा प्रोडक्ट है डिमांड बढ़ती है प्राइस बढ़ जाता है। गोल्ड ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस भी क्या होता है, बढ़ जाता है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। हाँ जी। दूसरा मैं बोल दूं, रातों रात जब बोल दिया कि भैया लॉकडाउन होने वाला है, सब बंद हो जाएगा, ये वो
चीजें सब बंद हो जाएंगी। मुझे बताओ, जितनी भी खाने पीने की चीजें थी सबकी डिमांड बढ़ गई या नहीं बढ़ गई उसी टाइम? Yes, sir. हाँ, क्योंकि बेटा लोग पागल हो गए, लोगों को लगा कि भाई अब 1 महीने 2 महीने शायद कोई दुकान खुले ही ना, सारी मार्केट बंद रहे। लोगों ने 2-2 3-3, कई लोगों ने 6-6 महीने की राशन भर ली भाई घर के अंदर। बात समझ में आ रही है? तो जो खाने पीने की चीजें हैं उनकी क्या हो गई, ऑन अ सडन एकदम से डिमांड बढ़ गई। क्या मुझे बताओ, मार्केट में कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी चीज का फैशन आ जाए? कई बार ऐसे गुड्स होते हैं जिनका फैशन आ जाता है मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से उनकी डिमांड बढ़ जाती है। क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? Yes, sir. तो मैं आने आने वाली क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द एक्सेप्शंस इन विच आपका जो ये प्राइस है, ये जो प्राइस है ये काम नहीं करेगा। मतलब प्राइस गिरेगा, डिमांड बढ़ेगी। पर एक्सेप्शन में उल्टा होगा, प्राइस गिरेगा डिमांड भी कम हो जाएगी, प्राइस बढ़ेगा डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी हम जर्नल टर्म्स में बात कर रहे हैं स्टूडेंट। अभी स्टूडेंट जो हम बात कर रहे हैं वो किसके अंदर बात कर रहे हैं, जर्नल टर्म्स के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं। और जर्नल टर्म्स के अंदर हम लोग क्या बोल रहे हैं, जर्नल टर्म्स के अंदर हम लोग क्या बोल रहे हैं, जर्नल टर्म्स के अंदर हम लोग कह रहे हैं कि अगर किसी भी गुड्स का प्राइस, अगर किसी भी गुड्स का प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और अगर प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम हो जाएगी। खुशी समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ, तो एक बार हेडिंग डालो मेरे साथ, एक बार हेडिंग डालो, यहाँ पे लिखो फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इंडिविजुअल डिमांड। डीएक्स का मतलब डिमांड होता है फॉर अ कॉमोडिटी, फॉर अ कॉमोडिटी। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, इंडिविजुअल डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। इंडिविजुअल कॉमोडिटी ऑफ डिमांड को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. लिखो टोटल कितने फैक्टर हैं आपके सामने, कितने फैक्टर नजर आ रहे हैं? टोटल 4 फैक्टर हैं। टोटल स्टूडेंट कितने फैक्टर हैं, 4। पहला फैक्टर देखो आपके सामने क्या है, पहला फैक्टर क्या है, प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ। ऐसी चार्ट बना लो सेम, प्राइस लिखो, प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ। किसी वस्तु का जो प्राइस होता है वो उसकी डिमांड को क्या करता है, इफेक्ट करता है। कैसे, उसमें लिखो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड फॉर अ कमोडिटी। लिखो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, चार्ट की फॉर्म में ही बनाना इसको, एग्जाम में चार्ट बना के मत आ जाना भाई, एग्जाम में चार्ट बना के मत आना, एग्जाम में हमें बस लिख के आना होता है। दीपांशु लिख लिया?
Yes, sir. अपनी बुक भी निकाल लो एक बार। बुक में देखो ये लिखा हुआ है, फैक्टर डिटरमाइनिंग इंडिविजुअल डिमांड फॉर अ कमोडिटी। मिला? देखो कौन से पेज पे है सर? अरे आप ये देखो ना, मीनिंग ऑफ डिमांड मिल गया आपको? मीनिंग ऑफ डिमांड, हाँ सर, पहले हाँ, पेज पे है। उसी के आगे देखो, आगे लिखा होगा ये देखो, आपने मुझे ये व्हाट्सएप किया था, तो जब आपने मुझे ये व्हाट्सएप किया है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये नजर नहीं आ रहा है ढंग से, ये और छोटा हो गया यार। बढ़ेगा कैसे ये? ये देखो यहाँ पे लिखा नहीं है, पैरा 3.2 में नजर आ गया दीपांशु? मिल हाँ, गया? ये 3.2 डिटरमाइनेंट्स ऑफ डिमांड्स। मिल गया? यस सर, डिटरमाइनेंट्स ऑफ डिमांड्स। हाँ हाँ, उसमें पहला ही पॉइंट ये लिखा हुआ है ना, प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ। प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। हाँ तो भाई वही बात है, पढ़ के बताओ क्या लिखा है आगे। It is the most important factor affecting demand for the given commodity. Generally, this exists an inverse relationship between price and quantity demand. It means a price increases, quality demanded fall due to decrease in the satisfaction बस level ठीक of है, ठीक है, ठीक है। consumer. तो खुशी समझ में आ गया आपको, प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ में क्या लिख के आना है? Yes, sir. दीपांशु समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. हाँ, आगे देखो, सेकंड पॉइंट लिखो, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सेकंड पॉइंट लिखो, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। लिखा? Yes, sir. हाँ, आगे देखो, रुक जाओ मैं लिख रहा हूं कुछ। हम लोगों ने सेकंड हेडिंग क्या डाली है, एक मिनट। हम लोगों ने हेडिंग डाली है, सेकंड पॉइंट हमने डाला है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये हमने हेडिंग डाली। देखो इसमें क्या लिखना है, इसमें लिखो गुड्स आर said to be related when price of one good say X
causes change in demand for other good, say y full stop. Related goods are two types. आगे लिखना, related goods are two types. तो रिलेटेड गुड्स क्या है? दो टाइप्स के, ए बी। अभी बताता हूं ए क्या है, बी क्या है। पहले ये समझाता हूं, लिख लो। खुशी लिख लिया? Yes, sir. देखो क्या कहानी, प्लीज स्टॉप राइटिंग, कॉन्सेंट्रेट करो। देखो क्या बोल रहा हूं, कह रहा है गुड्स आर सेड टू बी रिलेटेड। एक गुड्स को रिलेटेड कब बोला जाता है? जब क्या होता है, प्राइस ऑफ वन गुड, उसका प्राइस, उस गुड्स का प्राइस क्या कर रहा है, उस गुड्स का प्राइस क्या कर रहा है, चेंज इन डिमांड। उस गुड्स का प्राइस क्या कर रहा है, डिमांड को चेंज कर रहा है। देखो मान लो कोई गुड्स एक्स, इसने बोला कि एक गुड्स आप एक्स ले लो, ठीक है ना। अब यहाँ पे एग्जाम्पल, जो यहाँ पे क्या नाम है, दीपांशु ने बोला था, दीपांशु ने कहा था कि सर हमारे पास एक्स गुड्स कौन सा है, पेट्रोलियम का एग्जाम्पल हम यहां से ले लेते हैं। तो हमारे पास गुड्स है पेट्रोल। अब पेट्रोल का प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस ज्यादा हो रहा है, प्राइस बढ़ गया। तो क्या मुझे बताओ, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है तो क्या उससे डिमांड, किस चीज की डिमांड, से वाई गुड्स ले लो। वाई गुड्स क्या है, कार। मुझे बताओ अगर फ्यूल के प्राइस बढ़ेंगे तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी, बताओ कार की डिमांड क्या हो जाएगी खुशी? अगर फ्यूल का प्राइस बढ़ेगा तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी? Decrease. वेरी गुड, कार की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कार की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का क्या मतलब है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का क्या मतलब है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का मतलब है कि अगर एक गुड्स का प्राइस क्या होता है, कम होता है या ज्यादा होता है। अगर एक गुड्स का प्राइस कम होता है या ज्यादा होता है तो उससे क्या होता है, अदर गुड है, जो हमारा अदर गुड्स है उसका जो, उसकी जो डिमांड है या तो वो कम होगी, उसमें चेंज आएगा, सीधी सी बात है। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या है कि अगर एक गुड्स की, अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का क्या मतलब है कि अगर प्राइस चेंज होगा, अगर गुड्स का प्राइस चेंज होगा तो जो अदर गुड है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। समझ में आया या नहीं आया? हाँ जी, समझ में आया या नहीं Yes, आया? sir. अब यहाँ पे देखो मैं Yes, sir. हाँ यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल भी लेंगे और आगे नोट्स भी बनाएंगे। एक मिनट, पीपीटी हैंग हो गई है, एक मिनट वेट करो जरा।
अच्छा चलो, मुझे जब तक ये हैंग हो गई ये सही होती है, मुझे बताओ पेप्सी और कोक की बात कर लेते हैं। अगर आपको कोल्ड ड्रिंक पीनी है और आप पेप्सी पसंद करते हो, आपको पेप्सी नहीं मिली दुकान में, आपको पेप्सी नहीं मिली, मुझे बताओ कोक पी सकते हो ना? पेप्सी और कोक कोई ज्यादा डिफरेंस थोड़ी ना है, यस और नो? Yes, sir. हाँ, तो बेटा कहानी क्या है कि जो ये पेप्सी और कोक है ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है। पेप्सी और कोक क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स है। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है वो अभी बताता हूँ। उसी तरीके से जैसे हमने एग्जांपल लिया फ्यूल का और कार का, हमने पेट्रोल का और कार का एग्जांपल लिया, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये कौन से गुड्स हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। हैंग ही हो गई यार ये, एक मिनट, इसको पीपीटी को सही करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एक मिनट रुक जाओ, आपको मैं शेयर भी तो कर दूं। पीपीटी आ गई खुशी आपके सामने? Yes, sir. तो हम लोग स्टूडेंट बात कर रहे थे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। हम लोग किसकी बात कर रहे थे? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में हमने क्या बोला? अगर गुड्स का प्राइस चेंज होता है तो उससे क्या होगा? अदर गुड्स क्या जो डिमांड है, अदर गुड्स की जो डिमांड है उसमें क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा। तो रिलेटेड गुड्स हमारे कितने होते हैं? दो। लिखो वहां पे, जहां पे मैंने बोला था ए और बी लिखो, वहां पे लिखो ए सब्स्टिट्यूट गुड्स और बी क्या लिखो? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक लिखो सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरा क्या लिखो? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स के क्या क्या एग्जाम्पल हैं? खुशी एक बार एग्जाम्पल पढ़ के बता दो, सब्स्टिट्यूट गुड्स के एग्जाम्पल क्या क्या है आपकी स्क्रीन के सामने। Examples of substitute goods: tea or coffee, wheat or rice, ink pen or ball pen, मारुति कार और zen कार, पेप्सी और कोका कोला, लक्स सुप्रीम और लाइफबॉय और गोल्ड। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे भाई, आपको टी पीनी है, आपको चाय पीने का मन कर रहा है पर चाय नहीं मिल रही भाई, कॉफी पी लोगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ठीक है ना? मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स का क्या मतलब है? सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोस गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर सो टू सेटिस्फाई अ गिवन वांट्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो क्या कर सकते हैं? एक दूसरे के जगह में यूज हो सकते हैं। तो टी की जगह आप कॉफी का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पेप्सी नहीं है, कोक का यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। भैया लक्स सुप्रीम नहीं मिल रहा, लाइफबॉय गोल्ड से नहा लो, या जो भी आपकी सोप, जिससे लैरिक, जो भी जिस साबुन से, सिंथॉल, जो भी साबुन से आप नहाना पसंद करते हो भाई उससे नहा दो। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का क्या मतलब है? आर दोस गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। तो एक दूसरे के बदले इनको क्या किया जा सकता है? यूज किया जा सकता है। क्यों कर सकते हैं यूज? क्योंकि ये जो सेटिस्फाई कर रहे हैं वो गिवन वांट्स जो है हमारी, वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। भैया मुझे इंक पेन नहीं मिल रही लिखने के लिए, क्या मैं बॉल पेन से लिख सकता हूँ? हाँ सर, कोई दिक्कत थोड़ी ना यार, जरूरी थोड़ी ना इंक पेन से लिखना है, बॉल पेन से लिख लो भाई। एक पर्टिकुलर वांट्स आपकी सेटिस्फाई हो रही है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के एग्जाम्पल पढ़ो, क्या लिखे खुशी? Examples of complementary goods: tea and sugar, car and petrol, pen and ink, bread and butter, cigarettes and cigarette lighter. कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? हम बने एक दूसरे के लिए। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोस गुड्स विच ज्वाइंटली सेटिस्फाई गिवन वांट्स। भाई ये ज्वाइंटली करते हैं, ठीक है ना, गिवन वांट को। ब्रेड और बटर भाई खाने का मजा अलग। भाई आपके पास कार तो है, गाड़ी में तेल नहीं है,
ठीक है ना, आपकी गाड़ी में फ्यूल नहीं है तो भाई साहब कोई बेनिफिट नहीं उसका। तो पेन है आपके पास, उसके अंदर रिफल नहीं है, भाई कोई यूज नहीं, कोई मजा नहीं आएगा उसमें। तो कहानी क्या समझ में आ रही है सर? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या है? हम बने एक दूसरे के लिए, ये वो गुड्स हैं जो ज्वाइंटली हमारी नीड्स को क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं। और सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या सर? अगर मैं नहीं मिला तो तुम दूसरे से काम चला सकते हो, ठीक है ना। तो अगर एक गुड्स आपको नहीं मिल रहा तो भाई दूसरे से काम चल जाएगा। पेप्सी नहीं मिल रही पीने को, कोक से काम चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। दीपांशु समझ में आ गया? खुशी समझ में आ गया? Yes, sir. वंशिका बेटा आ गया समझ में? Yes, sir. वेरी गुड, लिखो फिर, छापो इसे। सब्स्टिट्यूट गुड्स में लिखो आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर टू सेटिस्फाई अ गिवन वांट। खुशी लिख लिया? कंप्लीट हो गया? बाकी एग्जाम्पल इतने सारे नहीं लिखने, दो दो तीन तीन एग्जाम्पल आप लोग लिख लो, इतने सारे एग्जाम्पल लिखने। चले आगे चले। Yes, sir. हाँ, वंशिका हो गया? Yes, sir. चलो बेटा, दीपांशु देखो, थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है। थर्ड पॉइंट देखो हमारे पास क्या है? इनकम ऑफ कंज्यूमर। क्या इनकम की वजह से भी डिमांड में चेंज आता है या नहीं आता? क्या इनकम की वजह से जो गुड्स की डिमांड होती है उसमें चेंज आता है या नहीं आता? आंसर इज यस। थर्ड पॉइंट लिखो, इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। थर्ड पॉइंट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इसके अंदर लिखते हैं, थर्ड पॉइंट है हमारे पास, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इसमें लिखो जनरली कॉमा हायर इनकम, हायर द इनकम, हायर द इनकम the larger will be demand, the larger will be demand, full stop। the effect of change in income on consumers demand
depends upon nature of the good. Nature of the good, comma, whether the good is normal, whether the good is normal or an inferior goods. Inferior good. तो यहाँ पे लिखो ए नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं पहले उसके बारे में लिखेंगे और उसके बाद बी इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं उसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, दीपांशु लिख लिया? खुशी लिख लिया? Yes, sir. हाँ, समझते हैं, देखो इसे प्लीज। कह रहा है इनकम ऑफ कंज्यूमर, जो कंज्यूमर होता है उसकी इनकम का बहुत बड़ा इफेक्ट है डिमांड के ऊपर। देखो कहता है हायर इनकम, अगर किसी की इनकम ज्यादा है तो वो गुड्स की डिमांड भी क्या करेगा, ज्यादा करेगा। भाई सीधी सी बात है, अगर किसी की इनकम ज्यादा हो रही है तो डिमांड भी क्या करेगा, ज्यादा करेगा। इनकम कम हो रही है तो डिमांड भी कम करेगा। तो कह रहा है अगर इनकम में चेंज आता है तो ये डिमांड में काफी क्या करती है, डिपेंड होती है। तो अगर हमारी इनकम में चेंज आ रहा है तो कंज्यूमर डिमांड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गुड्स। तो नेचर ऑफ गुड्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारी जो डिमांड होती है वो चेंज होती है। एक नॉर्मल गुड्स होते हैं और एक इंफीरियर गुड्स होते हैं। तो हमें ये समझना होगा नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं और इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं। ये देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है नॉर्मल गुड्स। खुशी पढ़ो, क्या होता है नॉर्मल गुड्स, पढ़ो। Normal goods. When income of a consumer increase, it leads to rise in his demand for a good. That good is called a normal good. Alternatively, it is a good whose quantity demanded increases as income increases and falls as income decreases. दूसरी तरफ आ जाओ। Inferior goods. When income of a consumer increases, it leads to fall in his demand for a good. That good is called a normal good. Alternative, it is a good whose demand falls as income increase and rises with fall in income. देखो मैं यहाँ पे आपको दो एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मैं फुल क्रीम मिल्क की बात करूँ तो फुल क्रीम जो है वो नॉर्मल गुड्स है। असली में इंफीरियर गुड्स का मतलब है घटिया वस्तुएं। इंफीरियर गुड्स को इकोनॉमिक्स के अंदर बोला गया है घटिया वस्तुएं, गिफन गुड्स। घटिया वस्तु क्या हो गई, टोन्ड मिल्क हो गया। असली में घटिया नहीं होता, पर नॉर्मल को बोला गया सुपीरियर है। किसके कंपैरिजन में सुपीरियर है, इंफीरियर के कंपैरिजन में सुपीरियर है। मुझे आप खुद बताओ, चलो एक बर्गर का उसका एग्जांपल ले लेते हैं, पिज्जा का एग्जांपल ले लेते हैं। मुझे बताओ पिज्जा हट का पिज्जा और अपना लोकल जो लोग रेडी पे पिज्जा बना रहे, क्या मैं बोल सकता हूँ जो पिज्जा हट का पिज्जा है वो नॉर्मल गुड्स है और जो रेडी में पिज्जा बन रहा है वो इंफीरियर है, वो गिफन गुड्स है? यस और नो? यस सर। हाँ बेटा, जिस कंज्यूमर की इनकम ज्यादा होगी वो कंज्यूमर क्या करेगा, पिज्जा हट में जाके पिज्जा खाएगा।
और अगर कंज्यूमर की इनकम कम है, प्लीज अदरवाइज मत लेना, अगर कंज्यूमर की इनकम कम है तो पिज्जा हट में पिज्जा जाके नहीं खाने वाला, वो क्या करने वाला है, रेडी वाले से, जो रेडी वाला पिज्जा बना रहा है उससे क्या करेगा, पिज्जा खा लेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो यहां पे ये क्या कह रहा है, व्हेन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीज, अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो कंज्यूमर उस गुड्स की डिमांड को क्या कर देता है, उस गुड्स की डिमांड को बढ़ा देता है, उस गुड्स की डिमांड को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अल्टरनेटिवली आप कह सकते हैं कि अगर क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है एज इनकम इंक्रीज, अगर किसी भी चीज की डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, किसकी वजह से, इनकम की इंक्रीज होने की वजह से, तो वो गुड्स कौन से होंगे, नॉर्मल गुड्स होंगे। तो मैंने यहाँ पे आपको नॉर्मल गुड्स का एग्जांपल दे दिया, फुल क्रीम मिल्क, जो फुल क्रीम मिल्क है उसे आप नॉर्मल गुड्स बोल सकते हो, जो आपका पिज्जा हट का पिज्जा है आप उसे नॉर्मल गुड्स बोल सकते हो। इंफीरियर गुड्स क्या है, जो भाई रेडी वाला पिज्जा बना के दे रहा है, या टोन्ड मिल्क। तो अगर यहाँ पे बात करें व्हेन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीज इट लीड टू फॉल इन इट्स डिमांड, अगर कंज्यूमर की इनकम क्या होती है, बढ़ती है, तो वो क्या करता है, वो टोन्ड मिल्क पीना बंद कर देगा। सीधी और सिंपल सी बात है, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी भाई वो रेडी से पिज्जा खाना बंद कर देगा। ऐसे गुड्स को क्या बोलते हैं, नॉर्मल गुड्स। ऐसे गुड्स को क्या बोलते हैं, नॉर्मल गुड्स। इसे भी लिख लो फटाफट, चार्ट की फॉर्म में लिख लो इसे आगे, चार्ट की फॉर्म में लिख लो इसको आगे। चलें आगे। खुशी लिख लिया, यस सर। हाँ। अब देखो आगे, आगे मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल ध्यान से देखो। देखो स्टूडेंट, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो हमने बात की कौन से फैक्टर्स हैं, सबसे पहले तो हमने बात की कौन से फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करते हैं इंडिविजुअल, जो डिटरमाइन करते हैं इंडिविजुअल डिमांड को, किसी भी वस्तु को, किसी भी कमोडिटी को। तो कौन से फैक्टर है, तो सबसे पहला फैक्टर जो हमने देखा वो था प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ।
प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ। ये आपको नहीं लिखना है प्लीज, मैं समझा रहा हूं बस आपको। अभी तक मैं समरी बता रहा हूं आपको जितना भी मैंने पढ़ाया है। तो किसी भी वस्तु का प्राइस उसकी डिमांड को चेंज करता है। अगर प्राइस बढ़ेगा, प्राइस को पीएक्स से डिनोट करते हैं इकोनॉमिक्स में, और डीएक्स को बोलते हैं डिमांड, तो उसकी डिमांड क्या होगी? कम होगी। प्राइस होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या आपको नहीं लग रहा ये रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। तो इसे कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब उल्टा होगा। प्राइस बढ़ेगा तो इसका उल्टा क्या? डिमांड कम हो जाएगी। प्राइस कम होगा, डिमांड बढ़ जाएगी। तो उल्टा हो रहा है भाई। इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या होता है? उल्टा होना। खुशी समझ में आया या नहीं? यस सर। हाँ बेटा, सेकंड पॉइंट क्या था देखो हमारे पास। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 था प्राइस। किस चीज का प्राइस? प्राइजेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। हमारे पास दो रिलेटेड गुड्स होते हैं, एक सब्स्टिट्यूट, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है, और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है? आपको एग्जाम्पल दिया था पेप्सी, आपको एग्जाम्पल दिया था पेप्सी और कोका कोला। ठंडा मतलब कोका कोला। और यहां आपको जो एग्जाम्पल दिया था, पेट्रोल और कार का एग्जाम्पल दिया था। तो भाई पेप्सी नहीं मिल रही, कोक से काम चला लो, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट। और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हम बने एक दूसरे के लिए, ठीक है ना भाई? तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट के अंदर जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन। तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। प्राइस बढ़ेगा, अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ा तो बताओ कोक की डिमांड क्या हो जाएगी? खुशी, कोक की डिमांड क्या हो जाएगी? वेरी गुड, बढ़ जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में देखो क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर क्या होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। यहाँ पे इनवर्स रिलेशन होता है। अगर फ्यूल के प्राइस बढ़ेंगे तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी? कार की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है ये? तो जहां पे आपने लिखा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट में लिख लो, सब्स्टिट्यूट में लिख लो कौन सा रिलेशन होता है? डायरेक्ट। लिख लो वहां पे, सब्स्टिट्यूट के अंदर डायरेक्ट रिलेशन होता है। और डायरेक्ट का मतलब क्या है? प्राइस बढ़ेगा, पेप्सी का प्राइस बढ़ेगा, कोक की डिमांड बढ़ जाएगी। प्राइस पेप्सी का बढ़ रहा है भाई, लोग पेप्सी पीना बंद कर देंगे। लोग कहेंगे भाई कोक पियो, ठंडा मतलब कोका कोला। आमिर खान की ऐड आती थी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भाई, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स का मतलब क्या? प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम हो जाएगी। तो अगर फ्यूल के प्राइस बढ़े
अगर फ्यूल के प्राइस बढ़े तो भाई कार की डिमांड कम हो जाएगी, और इसका उल्टा कर दो सॉरी, अगर फ्यूल के प्राइस कम हो गए, अगर फ्यूल का प्राइस कम हो गया तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी। समझ में आया या नहीं? खुशी समझ में आ गया? Yes, sir. वंशिका? यस सर, समझ आ गया। वेरी गुड बेटा, आगे चलते हैं। तीसरा मैंने आपको क्या बताया था? तीसरा मैंने इनकम के बारे में बात की थी, तो उसका करक्स लिखो क्या है। थर्ड हमने बात की थी स्टूडेंट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ध्यान से सुनो, इसके अंदर भी मैंने दो बोले, नॉर्मल गुड्स और आपका इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स और आपका इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स की बात करता हूं आपके साथ। नॉर्मल गुड्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पे नॉर्मल गुड्स हो चाहे इंफीरियर गुड्स हो, दोनों केस के अंदर जो हमारा रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, मतलब अगर कंज्यूमर की इनकम ठीक है चाहे इंफीरियर हो, तो इनकम क्या हो रही है दोनों केस में इनकम क्या हो रही है हमारी, इंक्रीज, इनकम बढ़ रही है। और अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बट यहाँ पे हमने क्या बोला, हमारी इनकम बढ़ी तो किस चीज की डिमांड बढ़ गई, नॉर्मल गुड्स की। इनकम बढ़ने से नॉर्मल गुड्स की क्या होती है, डिमांड बढ़ जाती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी क्या हो गई, इनकम बढ़ गई। हमारी यहाँ पे इनकम क्या हो गई, बढ़ गई। सॉरी, इनकम को वाई से डिनोट करते हैं। जो इनकम होती है इकोनॉमिक्स के अंदर उसको वाई से डिनोट किया जाता है। एक मिनट, ये हैंग हो गया है, एक मिनट। चलो जी, खुशी पीपीटी आ गई आपके सामने? Yes, sir. हाँ, तो बेटा मैं आपको क्या बता रहा था कि नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, अगर हमारी इनकम, इकोनॉमिक्स में इनकम को कैसे डिनोट किया जाता है, वाई से। अगर मैं वाई लिखता हूं तो वाई लिखने का मतलब क्या है, इकोनॉमिक्स के अंदर इनकम लिख रहा हूं मैं। तो अगर मैंने इकोनॉमिक्स में वाई लिखा तो इसका मतलब क्या है, इनकम। अगर मेरी इनकम क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, वो भी बढ़ जाएगी। और अगर मेरी इनकम कम हो रही है, अगर मेरी इनकम क्या हो रही है, कम हो रही है, तो उस केस में डिमांड किसकी बढ़ेगी, उस केस के अंदर इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। तो यहाँ पे आप कह सकते हो, यहाँ डायरेक्ट रिलेशन है
इनकम और डिमांड का यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है, और यहाँ पे इनकम और डिमांड का क्या है, इनवर्स रिलेशन। तो यहाँ पे डायरेक्ट और यहाँ पे इनवर्स रिलेशन। किसका इनवर्स? इनकम और डिमांड, इनकम और डिमांड का। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखो आप, लास्ट टॉपिक है हमारे पास, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर। लिखो, हमने पहला क्या किया था, प्राइस ऑफ कमोडिटी, दूसरा रिलेटेड, तीसरा इनकम, चौथा टेस्ट ऑफ कंज्यूमर। चौथा लिखो टेस्ट ऑफ कंज्यूमर। क्या कंज्यूमर का टेस्ट डिमांड को कम ज्यादा करता है या नहीं करता? क्या एक कंज्यूमर का टेस्ट डिमांड को कम ज्यादा करता है या नहीं करता? हाँ जी, क्या एक कंज्यूमर का टेस्ट डिमांड को कम ज्यादा करता है या नहीं करता? खुशी? करता है सर। हाँ बेटा, अगर हमारा टेस्ट क्या है, अच्छा है, टेस्ट फेवरेबल है, अगर टेस्ट क्या है, फेवरेबल है, फेवरेबल चेंज, ये डेल्टा जो मैंने बना रखा है इसका मतलब है चेंज, फेवरेबल चेंज इन टेस्ट फॉर गुड्स इंक्रीज द डिमांड। तो अगर फेवरेबल टेस्ट होगा तो वो डिमांड को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। अगर फेवरेबल टेस्ट होगा तो वो डिमांड को क्या कर देगा, इंक्रीज। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फेवरेबल चेंज इन टेस्ट फॉर गुड्स इंक्रीज द डिमांड। लिखो इसे, लिख लो इसको। जो ये एप्पल का जो फोन है, मोबाइल, वो इसीलिए तो उसकी डिमांड ज्यादा है, क्योंकि भाई लोग क्या है, लोगों का टेस्ट ज्यादा है, लोगों का टेस्ट ज्यादा है, इसीलिए उसकी डिमांड भी क्या है, ज्यादा है। ये कहानी है। तो हम लोग इकोनॉमिक्स की क्लास, ये आपको 4 के 4 पॉइंट खुशी समझ में आ गए? यस सर। हाँ, तो बेटा इकोनॉमिक्स की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, आपको कहीं नहीं